गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हिंदी में भाषण को कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी कि सर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर का जो भाषण है वो आप अपने चैनल पे अपलोड कीजिए और उसका पीडीएफ फाइल भी दीजिए। तो आप सभी के लिए मैंने आज ये भाषण लाया है और साथ में आपको इसका फ्री पीडीएफ फाइल भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आप इस भाषण का फ्री पीडीएफ फाइल कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस भाषण को, ये देखिए ठीक इसी तरह का पीडीएफ फाइल आप सभी को मिल जाएगा, आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस भाषण को हम लोग किसी भी स्टेज पर पहुंचकर, किसी भी मंच पर पहुंचकर किस तरीके से बोल सकते हैं। जब भी आप किसी स्टेज या मंच पर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले इस भाषण की शुरुआत इस प्रकार से करना है। सम्मानित प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक और मेरे प्रिय मित्रों को सुप्रभात। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 22 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और 1943 में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया और एक सशस्त्र तख्तापलट शुरू किया और हजारों भारतीय युवाओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ बढ़ गई। यहीं से सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के सदस्य बने और इसके अलावा 1939 में वो पार्टी अध्यक्ष बने। हालांकि उन्होंने इस पद से शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया और उस समय कांग्रेस में महात्मा गांधी की ही विचारधारा चलती थी और सुभाष चंद्र बोस उनके विचारों से मतभेद रखते थे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही उचित समझा। अकेले के दम पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौज तैयार कर ली और सभी उनकी प्रतिभा देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। अंग्रेज सरकार समझ गई थी कि अगर सुभाष जी कुछ दिन भी स्वतंत्र रहे तो बहुत शीघ्र ही देश को उनके चंगुल से छुड़ा लेते। इस डर से अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया और इसकी वजह से ब्रिटिश शासन से उनका विरोध बढ़ गया। हालांकि अपनी चतुराई के कारण उन्होंने 1941 में गुप्त रूप से देश छोड़ दिया और वह तब अंग्रेज के खिलाफ मदद मांगने के लिए यूरोप गए और सबसे उल्लेखनीय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रूस और जर्मनों की मदद मांगी। सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान गए थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि जापानियों ने मदद के लिए उनकी अपील पर सहमति दे दी थी। जापान में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन शुरू किया और सबसे उल्लेखनीय उन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय शक्तियों ने निश्चित रूप से इस अनंतिम सरकार को मान्यता दी। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर हमला किया और यह हमला सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भी हुआ और इसके अलावा आईएनए कुछ हिस्सों को गिरफ्त करने में सफल रहा। दुर्भाग्य से मौसम और जापानी नीतियों के कारण आईएनए को आत्मसमर्पण करना था। हालांकि बोस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह एक विमान से भाग गए, लेकिन वह विमान संभवतः दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके कारण 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का जो निधन है वो विमान से भाग गए थे और इसके कारण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह विमान से भाग गए थे, लेकिन वह विमान जो है संभवतः दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन इसका कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। तो इस तरीके से आप भाषण दे सकते हैं। लास्ट में आपको कहना है कि इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता हूँ या चाहती हूँ, धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको भाषण देना है। और अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए
तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहले से ही। टेलीग्राम पे जाइए और PDF भी आप फटाफट डाउनलोड कर लीजिए।